हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार STET 2019 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके लिए पेपर 1 में जो क्वालिफाई हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जो बहाली के समय आपको मांगी जाएगी। तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं और STET, CTET, बिहार बोर्ड या B.Ed या DLED से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो पेपर 1 में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है कि DOB प्रूफ यानी 10th का मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके म्यूनसिपल के द्वारा। दूसरे नंबर पे आपको बताया गया है कि 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन और ऑल ईयर मार्कशीट एंड फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मार्कशीट और फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक हो। अगर प्रोविजनल नहीं है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं हो तो प्रोविजनल से काम चल सकता है। 5वां नंबर पे है कि B.Tech ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड फाइनल सर्टिफिकेट। जो B.Tech किए हैं उनको ऑल सेमेस्टर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के और थर्ड ईयर के मार्कशीट होनी चाहिए और फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। B.Ed मार्कशीट एंड फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। B.Ed का मार्कशीट होना चाहिए और फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। B.Ed के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ साथ NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होना कि हम जिस कॉलेज से किए हैं कि ये कॉलेज NCTE से मान्यता प्राप्त है, ऐसा एक लेटर इशू होता है, वो भी आपको ज़रूरी है। SC ST OBC EBC PS सर्टिफिकेट यानी जो हैंडीकैप्ड हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ST SC OBC EBC ये तमाम सर्टिफिकेट हैं, उनकी वैल्यू कब तक होनी चाहिए, कहाँ से बनी होनी चाहिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। STET एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो उसका प्रिंट आउट होना ज़रूरी है। STET स्कोर एंड कार्ड प्रिंट आउट होना चाहिए और एक ID प्रूफ होना चाहिए, पेन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या वोटर्स कार्ड जीरोक्स कॉपीज़ का होना चाहिए। तो ये आपका था पेपर 1 के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट था कि पेपर 1 में आपका कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो आप देख लिए कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी पड़ेगी STET 2019 में जो पास किए हैं फर्स्ट पेपर में। वहीं बात करते हैं सेकेंड पेपर में। तो सेकेंड पेपर में लगभग सेम है। आपको DOB डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपल के द्वारा, फिर 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ऑल मार्कशीट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का मार्कशीट और फाइनल प्रोविजनल या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप पेपर 2 में तो PG बहुत ज़रूरी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ PG का भी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए पेपर 2 के लिए, STET बिहार STET वालों के लिए। B.Tech ऑल सेमेस्टर मार्कशीट के साथ साथ फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। B.Ed तो ज़रूरी है, B.Ed का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, अगर वो कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो उनके लिए B.Ed की कोई आवश्यकता नहीं है, इक्विवेलेंट डिग्री आपको मान्यता देगी सरकार। SC ST OBC इस अभी हम बताएं कि इन सभी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कब का बना होना चाहिए, कहाँ का बना होना चाहिए, इसका विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। और STET एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल का मतलब हुआ आवास या निवास प्रमाण पत्र, इनकम यानी आय प्रमाण पत्र। वहीं STET स्कोर कार्ड होना चाहिए आपको, जो आपको ऑनलाइन मिली होगी कि आप कितने मार्क्स लाए हैं, उनका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। एक ID प्रूफ होना चाहिए, पेन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, तो इनका जीरोक्स होना चाहिए। तो ये थी पार्ट 1 का सारा डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स, आप नोट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, पेपर 2 में जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं, या कॉलेज से अगर लाए नहीं हैं तो ला सकते हैं। अभी पर्याप्त समय है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें क्योंकि बहाली की प्रक्रिया जल्द होने वाली है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।